हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुदीप फार्मा आईपीओ की। एक ऐसी कंपनी जो फार्मा, फूड एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री को हाई क्वालिटी मिनरल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स सप्लाई करती है। इस वीडियो में हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ्स, रिस्क, वैल्यूएशन और सबसे महत्वपूर्ण अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये सब डीप में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कंपनी इंट्रोडक्शन। सुदीप फार्मा की शुरुआत गुजरात के वडोदरा में हुई और आज कंपनी दुनिया भर में 1100 से भी अधिक कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। कंपनी फार्मा, फूड एंड न्यूट्राक्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए कैल्शियम सॉल्ट्स, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स, स्पेशली फार्माक्यूटिकल्स एक्सिपिएंट्स, फार्माक्यूटिकल्स एक्टिव्स जैसे हाई प्योरिटी इंग्रेडिएंट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल टैबलेट्स, कैप्सूल्स, फूड फोर्टिफिकेशन, हेल्थ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आदि में किया जाता है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गुजरात में हैं और क्वालिटी लगभग इंटरनेशनल फार्मा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन की जाती है। सेक्शन 2, बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल है क्योंकि फार्मा ग्रेड प्रोडक्ट्स, हाई एंट्री बैरियर्स। ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना आसान नहीं। क्वालिटी, प्योरिटी और सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। R&D और कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी। कंपनी पार्टिकल्स, साइज, डेंसिटी, फ्लोएबिलिटी जैसे फैक्टर्स को कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कस्टमाइज करती है। रिपीट बिजनेस। बिग फार्मा कंपनीज और फूड ब्रांड्स हर साल बल्क क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स खरीदती है, जिससे रेवेन्यू रिकरिंग बन जाता है। ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी इंडिया प्लस एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब बात करते हैं सुदीप फार्मा के फाइनेंशियल नंबर्स की, जो आईपीओ एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। रेवेन्यू 459 करोड़, पीएटी नेट प्रॉफिट 133 करोड़, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन 20% प्लस कैटेगरी कंसिस्टेंट ग्रोथ। पिछले कुछ सालों में स्टीडी रेवेन्यू का ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। इसका मतलब कंपनी सिर्फ ग्रोइंग नहीं, प्रॉफिटेबल भी है। ये इन्वेस्टर्स की पसंद क्यों है? क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स प्लस फार्मा इंग्रेडिएंट्स कंपनीज में मार्जिन स्टेबल रहते हैं और डिमांड लगातार बनी रहती है। आईपीओ डिटेल्स एंड फंड यूटिलाइजेशन। सुदीप फार्मा आईपीओ में 2 हिस्से हैं। फर्स्ट, फ्रेश इशू 95 करोड़। ये पैसा कंपनी गुजरात फैसिलिटी में कैपेक्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉरपोरेट कार्यों में इस्तेमाल करेगी। सेकेंड, ओएफएस ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, जो थोड़ा सा मिक्स्ड सिग्नल माना जाता है। अब बात करते हैं सुदीप फार्मा की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। हाई एंट्री बैरियर मार्केट। फार्मा ग्रेड इंग्रेडिएंट्स बनाना इतना आसान नहीं, इसलिए कंपटीशन लिमिटेड है। ग्लोबल कस्टमर बेस 1100 प्लस कस्टमर्स, रेवेन्यू स्टेबिलिटी प्लस लो रिस्क, हाई प्रॉफिट मार्जिन। 20% नेट मार्जिन इस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। R&D और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। यूएसपी, जीएमपी, एफसीसी जैसे हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना कंपनी को प्रीमियम कैटेगरी में डालता है। न्यू एज अपॉर्चुनिटी, ईवी बैटरी मटेरियल्स। कंपनी अपनी सब्सिडरी के जरिए आयरन फॉस्फेट जैसे बैटरी रॉ मटेरियल सेगमेंट में भी एंट्री ले रही है। यह लॉन्ग टर्म में बिग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिस्क एंड चैलेंजेस। कोई भी आईपीओ परफेक्ट नहीं होता। सुदीप फार्मा में भी कुछ रिस्क हैं। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। कंपनी कुछ बड़े क्लाइंट्स पर ज़्यादा निर्भर है। अगर इनमें से कोई भी चला गया तो कंपनी की कमाई में गिरावट आ सकती है। ओएफएस द्वारा प्रमोटर्स स्टेक सेल। प्रमोटर्स की बड़ी सेलिंग इन्वेस्टर्स को थोड़ा नर्वस कर सकती है। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। फार्मा इंग्रेडिएंट्स में ऑडिट, सर्टिफिकेशंस, सैम्पलिंग सब बहुत स्ट्रिक्ट हैं। रिसीवेबल रिस्क। B2B बिजनेस में पेमेंट्स अक्सर डिले हो सकती है। न्यू ईवी मटेरियल्स वेंचर, हाई एग्जीक्यूशन रिस्क। नए सेक्टर में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। वैल्यूएशन एनालिसिस। आईपीओ प्राइस बैंड 563 से 593 के आसपास रखा गया है।
कंपनी प्रॉफिटेबल है, ग्रोथ अच्छी है, इसलिए वैल्यूएशन प्रीमियम जस्टिफिएबल लग रही है। लेकिन अगर मार्केट सेंटिमेंट वीक हुआ तो लिस्टिंग गेन्स अनसर्टेन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग बिजनेस, हाई मार्जिन्स, ग्लोबल क्लाइंट्स, स्टेबल डिमांड, ईवी मटेरियल्स का फ्यूचर ऑप्शनलिटी, लॉन्ग टर्म्स व्यू पॉजिटिव माना जा सकता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स, ओएफएस बड़ा है, वैल्यूएशन प्रीमियम है, मार्केट सेंटिमेंट ज़रूरी होगा, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था सुदीप फार्मा आईपीओ का सबसे सिंपल और डीप ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।